अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम पिक्सेल ऐप टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स को सीखने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनके पास स्किल्स नहीं होती। उनके पास मोबाइल तो होता है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती कि किस तरह से वो उन स्किल्स को यूज़ करके घर बैठे ही ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं फ्री मोबाइल ग्राफिक्स का कोर्स लेकर आई हूँ, जिसको आप अच्छे तरीके से सीख के अपनी स्किल्स को यूज़ करके घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बशर्ते ये कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीखते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे सीखते हैं और आप इन स्किल्स को फिर यूज़ करते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊँगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूँगी, ताकि आप लोग इनसे फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। तो अगर अभी आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हों वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलते हैं हम अब अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है और यहाँ पे आपको नीचे डिफरेंट साइज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आप उसको फेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं, पिंटरेस्ट के लिए बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं, स्काइप के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये नीचे आपके पास उसका साइज़ दिया हुआ है, ठीक है, जिस साइज़ का आप इसको रखना चाहें। और साथ में इन तमाम साइज़ेस की जो है वो रेशो भी दी गई है कि कौन सा जो साइज़ है उसकी रेशो कितनी है, आप ये सारे देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं 3.4 का जो साइज़ है ये ले लेती हूँ। और सपोज़ अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है ये साइज़ और आप कोई और साइज़ लेना चाहते हैं, तो आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने इमेज साइज़ में आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट नज़र आ रही है, ठीक है। विड्थ क्या होती है, उस पेज की चौड़ाई, और हाइट उसकी लंबाई, ठीक है। ये बड़ा मैटर करती है कि आप किस तरह का पेज बनाना चाह रहे हैं, आप जो इमेज बनाना चाह रहे हैं उसका साइज़ कैसा हो, ठीक है। और अगर आप कस्टम रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है, ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करके वहाँ पे डिफरेंट साइजेस आपको दिए गए हैं, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक कवर अगर आप लगाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे कस्टम को सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम बिगनर हैं, तो मैं कस्टम साइज़ को ही सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको कर लेते हैं ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमने इसको डेल कर लेना है। इसके ऊपर करेंगे हम सिंगल क्लिक और उसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसको डेल, ठीक है। ऊपर आपको डेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको डेल कर दिया। और उसके बाद ये आपको मैं डिफरेंट टूल्स जो यहाँ पे हैं वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास पेंसिल टूल है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल एरो पे क्लिक करके हम इसको अंडू कर लेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट टूल्स आपको नज़र आते हैं। तो हमने यहाँ पे शेप्स को सबसे पहले यूज़ करना है, क्योंकि आपने अगर बैनर बनाने हैं, फ्लायर्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम शेप्स को ही यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे ड्रॉप जो हमें नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आ रही है। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास सर्कल और स्क्वायर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अगर हम बेस पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, हमें कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, कलर एंड ग्रेडियंट्स। तो अगर हम कलर पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर शो होंगे। इसकी ओपेसिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, प्लस के साइन पे जाना है और यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर चूज़ कर सकते हैं। आपको जो ऊपर वाली बार नज़र आ रही है, इसके ऊपर अगर आप स्लाइड करते हैं तो आपको ऊपर सर्कल में देखें कलर देखने को मिलेगा कि आपने किस तरह का कलर जो है वो चूज़ किया है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाली बार डार्क कलर के लिए, और उसके बाद अगर हम नीचे वाली बार को देखते हैं तो ये हमारे पास लाइट कलर करने के लिए है कि हम अपने कलर को किस तरह का रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे ट्रांसपेरेंसी है कि कितना हम उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप स्लाइड करके अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपने सिंपल आके ओके पे क्लिक कर लेना है।
ठीक है। और अगर आपको ये सपोज़ कलर पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कैंसिल कर देना है और आपने बैक आ जाना है और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आपके पास ग्रेडियंट्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कलर को चूज़ करना चाह रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं, आप पेज बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, कोई फ्लायर बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। अगर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होता है, यहाँ पे भी आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल हम शेप्स का इस्तेमाल देखते हैं कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्कल लिया और यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन को यूज़ करती हूँ, ओपेसिटी को, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि इसके कलर को लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कलर चाहते हैं। तो देखें, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है, अगर प्लस की तरफ जाते हैं तो ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्ट्रोक का। तो यहाँ पे देखें, अगर स्ट्रोक को ज़्यादा करते हैं तो देखें उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती चली जाती है। आप इसको कम भी कर सकते हैं नेगेटिव की तरफ जाके, और उसके अलावा अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती चली जाती है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक की ओपेसिटी आ जाती है कि स्ट्रोक की ओपेसिटी हम कैसी रखना चाहते हैं, लाइट या डार्क, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा होती है, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो कम होगी। यहाँ से आप उसका कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। फ़िलहाल तो हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। ज़ीरो करने के बाद हमने जो टिक का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ सर्कल को यूज़ करते हुए अपनी शेप बनानी है, ठीक है। और वो शेप क्या बनाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है सर्कल को। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको सही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा ठीक तरीके से, तो एक हमारे पास और भी मेथड है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल इसको सही पोजीशन पे ला के रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है पोजीशन का ऑप्शन, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे टैब्स है यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है। आप इसको डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपवर्ड, जहाँ पे भी आप इसको जिस साइड पे भी एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए हम बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे अपनी शेप्स को रख सकते हैं। जी, तो अब ये इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करने के बाद हम ऊपर फाइल्स में जाएंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमने इस शेप को लॉक कर देना है। अब लॉक करने का क्या मतलब होता है, ताकि हमारा जो ये इमेज है, हमारी ये शेप है, ये अपनी जगह से ना हिले एडिटिंग के दौरान, ठीक है। अब हमने जाना है पेंसिल के ऑप्शन पे और इसको कर लेना है कॉपी। अब यहाँ से हमने कॉपी क्यों की है, हमने यहाँ से इस वजह से कॉपी किया ताकि हमें अगेन शेप्स में ना जाना पड़े, हमने टाइम को सेव किया, ठीक है। और इसका कलर अब हम कर लेते हैं चेंज, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पर्पल कलर मौजूद है। हम कोई भी ब्लू कलर ले लेते हैं, हम ब्लू कलर में क्योंकि शेप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें लेकिन ब्लू से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं। जी, ये वाला कलर हमने चूज़ किया और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपने कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बड़ा मायने रखता है जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब इसमें कुछ स्टेप बिल्कुल सेम है जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपने इन स्टेप्स को गौर से देख लेना है। जी, तो अब हमारी शेप रेडी हो चुकी है और इसको भी हमने कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसको मर्ज करना है।
मर्ज करने का मतलब होता है कि ये जो सारी डिफरेंट शेप्स थी जिनको हमने लॉक किया, इनको हमने यकजान करना है, हमने इनको मर्ज करना है ताकि ये एक ही इमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। तो हमने नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है जहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे हमने तमाम बॉक्सेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको मर्ज करना चाहते हैं, तो श्योर हम इसको मर्ज करना चाहते हैं, ओके करेंगे। देन इसको बैक कैसे करेंगे, आपने फाइल्स पे क्लिक करना है और इसके बाद देखें अब हमारी शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी कर लेते हैं हम कॉपी। अब इसको कॉपी कैसे करना है, आप इसको कॉपी दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आपके पास नीचे भी ऑप्शन मौजूद है कॉपी का, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो आप फाइल्स पे क्लिक करने के बाद पेंसिल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास 2 कॉपीज़ आ चुकी हैं। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको रखती हूँ, देखें इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। अगर मैं नीचे वाली शेप पे रखती हूँ तो वो छुप जाती है। ठीक है, तो अब हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे और इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देंगे। अब देखें, इन बता देती हूँ इसको ऑफ करके, ये देखिए इसका बैकग्राउंड वाइट था। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो हम इसको जो नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है इसको आपने इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करते हैं तो इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें अब अगर हम दूसरी शेप के ऊपर रखते हैं तो वो हमें क्लियरली नज़र आती है। हम इन शेप्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और हमने ये देखना है कि हम इन शेप्स को यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करते हैं और इसको मैयर कर लेते हैं। मैयर कैसे करेंगे, आपको ये जो एक मैग्नेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस, इस तरह का ग्रिड आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको मैयर कर सकते हैं कि हमने शेप्स को किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह से हमने इसको रखना है। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। तो मैंने इसको एडजस्ट किया फर्स्ट वाली शेप को। अब हम दूसरी शेप को रोटेट करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं आप जो पहले वाली है वो थोड़ी छोटी लग रही है और जो दूसरी है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी है, उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है। तो अगेन उसको सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हो सकता है लेकिन मैं आपको प्रॉपरली एडजस्ट करना सिखा रही हूँ कि किस तरह से हम मैयर कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं एक ही पोजीशन में। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करते हैं जी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेना है जी। तो अब हमारे पास ये इमेज ओके हो चुकी है। थोड़ा सा और इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको देखना है कि हमने ये शेप्स क्रिएट तो कर ली, अब इनका यूज़ हम क्या करेंगे, इनको कैसे यूज़ करेंगे। यूज़ आप कर सकते हैं अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके माइंड में डिफरेंट आइडिया आ जाएंगे कि हमने इन शेप्स को अब यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब आप इन शेप्स को जिस भी पोजीशन में रखना चाहें आप रख सकते हैं, अपनी मर्जी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कॉर्नर से पकड़ के हम इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको साइज़ में छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, या फिर विड्थ में अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो हमारे पास मिडल पॉइंट है इसको मिलाना उनको बड़ा मुश्किल लगता है। इसको मिलाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास यहाँ पे एक पोजीशन का नीचे ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करके इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली प्रोफेशनल जो होते हैं वो इसी चीज़ की मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं कि ये जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर मिस्टेक आती है तो वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने पोजीशन के ऑप्शन पे जाके वहाँ से इसको टैब्स का इस्तेमाल करते हुए मैनेज कर लेना है इसको अपनी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसको सेट कर लेते हैं टैब्स को इस्तेमाल करते हुए। लेफ़्ट पे अगर आप इसको रखना चाहते हैं, थोड़ा सा राइट पे करना चाहते हैं तो वो आप टैब्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जब हम इसको सेट कर लेते हैं देन हमने क्या करना है, हमने टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर लेना है जी। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों शेप्स को यकजान करना है, यानी कि मर्ज करना है। इसके लिए आपने फाइल्स पे जाना है और आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोनों इमेजेस को सेलेक्ट करके आपने मर्ज कर लेना है। ठीक है, मर्ज के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास दोनों इमेजेस मर्ज हो चुकी हैं। अब इसको मूव करके देखें। ठीक है, दोनों एक ही शेप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जिस भी पोजीशन में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों शेप्स अब यकजान हो चुकी हैं। अब हमने ये शेप बना तो ली है, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये अब किस काम की है।
इसको आप डिफरेंट मकसद के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीवी बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेटर अगर आप लिख रहे हैं, कोई प्रोफेशनल किसी कंपनी के लिए आप लेटर बना रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे इन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ इनका डिफरेंट होता है, या तो आप इनको बिल्कुल टॉप पे रख सकते हैं, अगर टॉप पे नहीं रखते हैं तो समटाइम ये बॉटम पे आपको नज़र आते हैं, ठीक है। एडजस्ट करना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके माइंड में कितने आइडियाज़ आ रहे हैं, कितने अच्छे-अच्छे आप आइडियाज़ को यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके उस काम को खूबसूरत, उस काम को बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब इसकी हम ले लेते हैं अगेन कॉपी। फ़ाइल पे जाने के बाद इसको कॉपी किया और यहाँ पे देखें इसका बैकग्राउंड वाइट नज़र आ रहा है। सेम वही चीज़ रिपीट होगी। इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड कैसे हम रिमूव करेंगे? नीचे आपने ऑप्शंस में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इरेज बैकग्राउंड। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। टिक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अब 2 शेप्स हो गई हैं। अब स्टेप्स को आपने गौर से देखना है। प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने इन तीनों शेप्स को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ह्यू का है। ह्यू में ये होता है कि अगर हम प्लस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इसको स्लाइड करते हैं तो इसका कलर डार्क होता है और अगर हम माइनस की तरफ जाते हैं तो इसका कलर लाइट होता चला जाता है और डिफरेंट कलर शो होता है। क्योंकि पहले हमारे पास ये ब्लू कलर था, ठीक है, जब हम कलर चेंज करने जा रहे हैं तो वो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो करता है। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनकी डिमांड होती है कि हमें डिफरेंट कलर में चाहिए, कोई भी सैंपल हो हमें डिफरेंट कलर्स में चाहिए। तो आप लाजमी नहीं है कि अगेन एंड अगेन जाके बनाएं और उनको सेंड करें। आप उनका सिंपली कलर चेंज कर लें और उनको सेंड कर दें। जो उनको कलर पसंद आएगा वो फिर आपको कह देंगे कि हमें ये कलर पसंद है, आप इसमें डन कर दें हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो आपने ह्यू में आके इसके कलर को चेंज कर देना है और यहाँ पे अगर हम माइनस में जाते हैं तो ये देखें इसका कलर चेंज होता चला जाएगा। अब आप प्लस और माइनस के साइन पे भी क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर आप स्लाइड के ऊपर भी क्लिक करते हुए इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है प्लस पे क्लिक करना या माइनस पे क्लिक करना, ठीक है। तो स्लाइड करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले हमारे पास डिफरेंट कलर था, अब हमारे पास ये देखें डिफरेंट कलर हैं। उसके बाद हमारे पास सैचुरेशन का ऑप्शन है। ये भी बिल्कुल ह्यू की तरह ही काम करता है। अगर हम प्लस के साइन की तरफ जाते हैं तो कलर डार्क होता चला जाता है और अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो उसका कलर थोड़ा लाइट होता चला जाता है। ये देखें ये बिल्कुल अब चेंज हो गए और ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो गए है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सैचुरेशन। इसको भी आप इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एडिटिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ब्राइटनेस भी आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बड़े कमाल के ऑप्शंस हैं पिक्सेल लैब के अंदर। आप यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त प्रोफेशनल किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट में भी आप दे सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा कलर यूज़ करें जो अट्रैक्टिव हो, जो अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शंस समझ आए होंगे, क्योंकि आज हमने शेप्स को देखा है कि शेप्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम उनको यूज़ में ला सकते हैं अपनी एडिटिंग के लिए, डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपके माइंड के अंदर आइडियाज़ आते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी जो स्किल होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। ये थी आज की हमारी वीडियो और आज हमने क्या सीखा है, आज हमने शेप्स को इस्तेमाल करना सीखा है। पेंसिल के साथ आपको शेप का टूल जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। मूव कैसे करेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कैसे इरेज करेंगे, ठीक है।
तो ग्रेडियंट्स को कैसे यूज़ करेंगे वो हमने सारी चीज़ें यहाँ डिटेल के अंदर देखी हैं। अब जो हमारे पास मेन चीज़ रह गई है वो है ये कि अब हमारी इमेज तो बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको सेव कैसे करना है? सेव करना बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, ऊपर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी और डिफरेंट ऑप्शन। लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, विड्थ हाइट आपने सेम रहने देनी और आपने सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी इमेज जो है वो सेव हो चुकी है, गैलरी में पहुंच चुकी है। एक तो हमारे पास ये मेथड है। दूसरा ये है कि आप डाउनवर्ड जो एरो है इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन नज़र आते हैं। इसको हम एज ए प्रोजेक्ट भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ST लिख देती हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके किया और ये हमारे पास एज ए प्रोजेक्ट सेव हो चुकी है। हम सेव एज ए इमेज करेंगे तो ये गैलरी में सेव हो जाएगी। जस्ट हमने सिंगल क्लिक करना है। ये देखें अब सेव हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के अबाउट अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टूल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।